In this video, we will study class 9, chapter 2, polynomial exercise 2.4 of NCERT Maths. Topic is factor theorem. So if Px is a polynomial of degree, where degree of polynomial n is greater than 1 or equal to 1 and a is any real number, then what we can say that x minus a is a factor of Px if P is equals to 0. What it means? If Px is a polynomial means कोई polynomial Px है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए polynomial की, या तो डिग्री 1 हो 1 के बराबर या डिग्री 1 से क्या हो बड़ी उस polynomial की, यहाँ पर a क्या हो रियल नंबर, where x minus a is a factor of Px if P is equal to 0. तो x minus a Px का फैक्टर होगा जब Pa किसके बराबर होगा 0 के बराबर. तो x minus a Px polynomial का फैक्टर जब होगा जबकि उसका जो रिमाइंडर है Pa वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. देन P is equal to 0. अगर P की वैल्यू हम 0 निकाल देते हैं then if x minus is a factor of Px, तो हम क्या कह सकते हैं कि x minus a किसका फैक्टर है Px का एक फैक्टर है. तो एग्जांपल लेते हैं. Examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. तो इसमें हमें क्या बताना है, क्या x plus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. तो इसके दो मेथड समझाते हैं. फर्स्ट मेथड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, तो x plus 2 को हम किससे कंपेयर कराएंगे, x minus a से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर x minus a इज अ फैक्टर ऑफ Px है या नहीं, उसके लिए हमें रिमाइंडर Pa की वैल्यू 0 निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो x minus a किसके बराबर रखेंगे यहाँ पर x plus 2 के बराबर. देन x minus x plus 2 को हम क्या लिख सकते हैं x minus minus k2. अब इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी -k2. तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई. अब यहाँ पर जब a की वैल्यू -2 है और px पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है x minus a. तो x minus a का अगर हम 0 फाइंड करें तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a ही तो आएगा. तो मींस x की हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है -k2, तो हम x की पुट कर देंगे -2 इस पॉलिनोमियल में. तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. -2 का क्यूब 8 -8 -2 का स्क्वायर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2 तो क्या आएगा प्लस के 4 और 4 इंटू 3 प्लस माइनस -5 2 जा 10 और ये प्लस के 6. अब यहाँ क्या है ये 12 और प्लस 6 प्लस के 18 -8 और -10 माइनस के 18 देन 18 - 18 इट बिकम्स 0. तो p -2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 0 की वैल्यू 0 के बराबर, जो कि क्या थी pa की वैल्यू के बराबर थी. p -2 की जो x की जो वैल्यू थी वही a की वैल्यू थी, तो px की जो वैल्यू थी वो p -2, तो यही p की वैल्यू हुई जो कि क्या आ गई 0. तो जब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो व्हाट वी कैन से इन सेकंड टर्म, x minus is a factor of px. So we can say that by factor theorem x plus 2 is a factor of polynomial x cube plus 3x square plus 5x plus 6. अब इसका एक अल्टरनेट मेथड देखेंगे सेकंड. Examine whether x plus 2 is a factor. हमें पता करना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है. तो पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल देंगे. तो x plus 2 is equals to 0, तो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा, x is equals to -k2 आएगा. देन x स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है यहाँ पर px की वैल्यू x³ + 3x² + 5x + 6. अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में -2 से. तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -k2 प्लस 6 देन -8 -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 5 -10 प्लस 6. तो 12 और 6 और -8 और -10 12 और 6 18 -8 और -10 प्लस के -18 12 और 6 प्लस के 18 18 - 18 बिकम 0. तो p -2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई, मींस पॉलिनोमियल px बराबर 0 आ गया. सो वी कैन से दैट सो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस polynomial. Then next topic is we can talk about factorization. Next topic is factorization. What is a factorization? Expression of a term as product of two or more terms. Means किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं. मींस फैक्टराइजेशन मींस जैसे और फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज आल्सो नॉट पॉसिबल इफ इट्स रिमाइंडर इज नॉट 0. अगर किसी भी टर्म्स का अगर हम डिवाइड देने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो अब उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल
नहीं है। जैसे हम 2 डिजिट लेते हैं 4 and 13, क्या 4 13 का फैक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का हम 13 में अगर डिवाइड देंगे तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो वी कैन नॉट से इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर को हम यहाँ 0 कर दें तो 4 और 12 डिजिट लें तो 4 का अगर हम 12 में डिवाइड दें तो 4 3 जा 12 रिमाइंडर 0, तो वी कैन से दैट 4 and 3, तो 12 कैसे आया? 4 into 3 करने पर आया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? +0, तो रिमाइंडर 0 हो जाए और बाकी का जो डिवीजर और जो क्वोशिएंट बचता है वो दे बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 4 और 3 दोनों ही क्या है? 12 के फैक्टर है। तो ऐसी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, पहला वाला ही। तो x³ + 3x², x³ फॉर्मूला होता है डिवाइडिंग इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड क्या है? x³ + 3x² + 5x + 6, और डिवीजर क्या था? x + 2 था, और इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना था कि रिमाइंडर इसका 0 है या नहीं है। तो रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए वही क्या करते थे? x की जगह -2 पुट करते थे। तो यहाँ दोनों साइड क्या करेंगे हम? -2 पुट करने पे पूरा क्या पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ से पहले वाली की तरह क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो हमें पता है कि रिमाइंडर इसका क्या ऑलरेडी 0 है, जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका इसमें डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x + 2 और जो क्वोशिएंट आएगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे डिजिट आएगी, बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये दोनों ही इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो वी कैन से दैट x + 2 and this quotient are the factor of this polynomial px। तो दोनों ही क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या होता है? हमें फाइंड करना होता है कि कोई भी डिवीजर पार्ट का अगर हम इसमें डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है या नहीं? अगर 0 आ रहा है तो जो डिवीजर और जो क्वोशिएंट के जो पार्ट होते हैं वो दोनों ही क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो फैक्टर या तो 2 टर्म्स में डिवाइड हो सकता है या 2 से ज्यादा टर्म में। इसकी पावर 3 है तो इसका जो फैक्टर आएंगे वो 3 टर्म्स में डिवाइड होंगे। तो जो तीनों ही टर्म्स जो होंगे वही इसके जो प्रोडक्ट की फॉर्म है। तो प्रोडक्ट अगर हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या फॉर्म बनती है? पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी। तो दे आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे।